गांव के नदी किनारे उस दिन फूलों की सजावट से महक रहा था। हर कोना प्रेम और उत्सव के रंग में डूबा था, क्योंकि आज अनिरुद्ध और झनक की एक होने की रस्म थी। वो रस्म जो सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि उनके जीवन की एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। झनक गुलाबी साड़ी में किसी देवी की तरह लग रही थी और अनिरुद्ध की आंखों में उसके लिए गर्व और प्रेम साफ झलक रहा था। मेहमानों के बीच खुशी और उल्लास का माहौल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस पवित्र घड़ी पर एक काला साया मंडरा रहा है। अर्शी, जो अब तक बोस परिवार से कट चुकी थी, कंता के एक फोन कॉल के बाद आग बूला हो उठी। जैसे ही उसे पता चला कि अनिरुद्ध और झनक की रस्में शुरू हो चुकी हैं, उसका खून खौलने लगा। उसके दिल में पहले से भरा जहर अब उफान पर था। उसने तय कर लिया कि वह इस शादी की एक भी रस्म को शांति से नहीं होने देगी। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था, झनक से, अनिरुद्ध से और उस पूरे परिवार से जिसने अब उसे अस्वीकार कर दिया था। गहनों से लदी झूठे आत्मविश्वास से भरी अर्शी जब आशीर्वाद की रस्म में दाखिल हुई तो सारा माहौल जैसे एक पल को थम गया। अनिरुद्ध की आंखों में हैरानी और झनक के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। बिना किसी निमंत्रण के वहां पहुंची अर्शी ने आते ही अपना जहर उगलना शुरू कर दिया। सबके सामने उसने झनक को नीचा दिखाते हुए कहा, तुम जैसी औरतें ही दूसरों के पतियों को चुलाने में माहिर होती हैं। अब इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही हो। ये सुनकर पराशर और बाकी गांव वाले भी हैरान हो गए। झनक की आंखें नम हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, अनिरुद्ध ने अपनी जगह से खड़े होकर ठंडे लेकिन कड़े लहजे में जवाब दिया, अर्शी, तुम यहाँ बिन बुलाए आई हो और इस घर में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। ये झनक का घर है और अब उसका सम्मान भी। तुम सिर्फ शादी वाले दिन आना अपने दस्तावेजों पर साइन करने के लिए। बाकी किसी रस्म में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर अर्शी का घमंड बुरी तरह चटक गया। उसने और ज्यादा अपमानित महसूस करते हुए वहां और हंगामा किया, लेकिन कोई उसका समर्थन करने वाला नहीं था। अंततः वह गुस्से से तिलमिलाती हुई वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में साफ लिखा था, यह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। घर के हर कोने में सजी फूलों की खुशबू अब धीरे धीरे अनिरुद्ध और झनक की नई जिंदगी की बुनियाद बन रही थी। पंडित मंत्रोच्चार में व्यस्त थे, मेहमान अपनी जगह पर बैठे थे और अनिरुद्ध अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। झनक भी पारंपरिक लाल बनारसी में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। बोस हाउस इस वक्त एक मंदिर सा लग रहा था, पवित्र, शांत और मंगलमय। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दरवाजे पर एक कड़क आवाज के साथ सन्नाटा छा गया। क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें खुश रहने का अधिकार है? अनिरुद्ध सबकी नजरें मुड़कर दरवाजे की ओर गईं। अर्शी अपनी पूरी ड्रामा क्वीन की शैली में दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर नफरत और साथ में कुछ कानूनी कागजात। सभी मेहमान सकते में आ गए। मिमी और झनक के चेहरे पर स्पष्ट तनाव आ गया और अनिरुद्ध का माथा सिकुड़ गया। ये क्या नौटंकी है? अब अनिरुद्ध ने खुद को संयमित रखते हुए कहा। अर्शी आगे बढ़ते हुए बोली, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही, मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में हराने आई हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि मैं तुम्हें झनक के साथ खुशी से रहने दूंगी। तुम दोनों को मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। तुम्हारे प्यार की एक एक ईंट गिराऊंगी, तुम्हारे प्यार की एक एक ईंट गिराऊंगी। झनक, जो अब तक खुद को संभाले खड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन इस बार उससे पहले जवाब देने के लिए मिमी खड़ी हो गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और आंखों में अर्शी के लिए नफरत साफ झलक रही थी। बस करो अर्शी, मिमी गर्जी, अब और नहीं। बहुत सह लिया हमने तुम्हारा ये जहर। तुम इस घर की अब कुछ भी नहीं लगती, ना बहू, न पत्नी, न बेटी, कुछ भी नहीं। आज से तुम्हारा इस घर से, इस परिवार से, इस रिश्ते से कोई नाता नहीं। अर्शी ने हंसते हुए ताना मारा। ओ मिमी जी, आप तो बहुत ही प्रोटेक्टिव हो गई हैं इस झनक के लिए। मिमी की आंखों में अब गुस्से के साथ साथ अपमान की आग भी धकने लगी। वो अर्शी की ओर 2 कदम बढ़ी और ठंडी लेकिन सख्त आवाज में बोली, एक शब्द और झनक के खिलाफ कहा ना तो कानूनी तौर पर मैं तुम्हें उसी वक्त जेल भेज दूंगी। और हाँ, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि झनक को जहर देने की कोशिश का सबूत मेरे पास अब भी है। अगर मैंने चाहा तो तुम आज ही सलाखों के पीछे होगी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अर्शी की आंखों में पहली बार डर की झलक नजर आई, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। डराओ मत मिमी, मैं अब किसी से नहीं डरती, उसने गरजते हुए कहा। लेकिन ये मत भूलो कि मेरे पास भी ऐसे राज हैं जो इस घर की नींव हिला सकते हैं। मिमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर आ जाओ कोर्ट में, देखती हूँ कौन सी सच्चाई बड़ी होती है, तुम्हारे झूठ का नकाब या हमारी सच्चाई की चादर। लेकिन इस वक्त तुम्हें ये शादी तोड़ने का कोई हक नहीं है। तुम बस एक साया हो जो अब अतीत में ही रह जाना चाहिए। झनक ने अब मिमी का हाथ पकड़कर कहा, मिमी प्लीज, आप क्यों इस औरत से लड़ रही हैं? ये हमारी खुशी का दिन है, हमें इसकी छाया भी नहीं चाहिए। अनिरुद्ध ने भी आगे बढ़कर कहा,
अर्शी, हमने तुमसे जितना हो सका उतना सहा, अब बस तुमने तलाक भेजा, शुक्रिया। अब हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं और अगर तुमने फिर कोई चाल चली तो इस बार मैं तुम्हें सिर्फ कानूनी नहीं सामाजिक रूप से भी नंगा कर दूंगा। अर्शी कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर गुस्से में पांव पटकते हुए दरवाजे की ओर मुड़ी, लेकिन जाते जाते एक बार फिर पलटी और बोली, मुझे मत समझना कि मैं हार गई। मैं वापस आऊंगी और तब ऐसी चाल चलूंगी कि तुम दोनों संभल भी नहीं पाओगे। मिमी ने सख्त लहजे में कहा, तुमने बहुत बार कहा तुम लौटोगी, लेकिन इस बार हम तैयार हैं, कानूनी भी, मानसिक भी और भावनात्मक भी। अब बस बहुत हो गया। अर्शी वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बदले की आग जल रही थी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, पूरा हॉल एक गहरी सांस के साथ फिर से अपने रंग में लौट आया। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया और अनिरुद्ध ने झनक की ओर देखा। उसकी आंखों में भरोसा था और झनक की आंखों में अपनापन। मिमी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब कोई शक्ति तुम्हें अलग नहीं कर सकती।